सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं 2025 में, एंड आपको नहीं पता कि आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। हम पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं NSIOT से पास आउट हूँ। 2024 का मेरा बैच था एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन मोबाइल इंजीनियर इन एक्सपीडिया। तो चलिए वीडियो में डायरेक्टली शुरू करते हैं। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो, तो हो सकता है वीडियो और ऑडियो में थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क हो, बट द कंटेंट जो इस वीडियो का होने वाला है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी सोशल मीडियाज हैंडल जितने भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया में मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू। तो चलिए रोड मैप देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्लो बना रखा है आपके लिए, जिससे आपको ईजी रहे कि क्या क्या पढ़ना है। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में सबसे पहले ऑब्वियस है, अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट सीखने तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हम पे दो लैंग्वेजेस होते हैं, एक कॉटलिन एंड जावा। राइट नाउ मैंने जावा इसलिए क्रॉस कर रखा है कि जावा थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे कोड बेसिस में अभी भी जावा यूज हो रखी है, प्रीवियस लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बट नाउ डेज सारी एमएनसी और जितनी बिग बिग कंपनीज है वो कॉटलिन में धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है। तो आई विल सजेस्ट कि आप कॉटलिन सीख लें। गूगल ने भी अपनी ऑफिशियली रिकमेंडेशन दिया है कि अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, यू शुड स्टार्ट विद कॉटलिन। सो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कॉटलिन उठा लें। कॉटलिन के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक आईडी उठा लें। नॉर्मली हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए इंटेल जे यूज करते हैं, तो इंटेल जे के थोड़े से बेसिक वो सीखने की जरूरत नहीं। आप इंस्टॉल करेंगे, किसी वीडियो से सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो बेसिक ऑफ कॉटलिन सीख ले, ऊप सीख ले, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस सीख ले। डेटा क्लास होते हैं, इंटरफेस कैसे करते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, सीट क्लास कैसे बनाते हैं, इनहेरिट कैसे करते हैं, पेमेंट क्लास, पेरेंट क्लास को, चाइल्ड क्लास को, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ग्रेडल फाइल क्या होती है। ग्रेडल वाला टॉपिक एज ए बिगनर है, आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। आप बस बेसिक ऑफ कॉटलिन सीख लीजिए और बेसिक ऑफ ओप सीख लीजिए, एंड एक बेसिक जस्ट एज ए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीख लीजिए फॉर एज ए बिगनर। और बेसिक फॉर लूप्स, मैप्स एंड ये सब जितना भी है कॉटलिन के आप कोई वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगा एक अभी यूट्यूब पे, अगर आपको अभी सीखना है, हम भी अपलोड करने वाले हैं सारे कॉटलिन की वीडियोस, बट अभी यूट्यूब पे एक चीजी कोड करके एक यूट्यूब चैनल होगा, मैंने भी वहां से सीखी थी। काफी अच्छी उसने प्लेलिस्ट बना रखी कॉटलिन की, तो आप वहां से सीख सकते हैं। एंड सेकंड, अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आएंगे, अगर आपने एक कॉटलिन सीख लिया है तो उसके बाद हमारे आते हैं ऐप कंपोनेंट्स। ऐप कंपोनेंट्स में हमारी काफी सारी चीजें, जैसे एक्टिविटी हो गई, सर्विसेज हो गई, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट, देन इंटेंट हो गई। इंटेंट में भी 3 टाइप के इंटेंट होते हैं। तो इन सब को छोड़ के अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक एक्टिविटी के बारे में पढ़े। एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, हमारी स्टेट चेंज या फिर बैक स्टैक क्या होता है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल ये होती है कि अगर हमारा कोई भी ऐप रन होता है, अगर हम बैकग्राउंड में चले जाए तो एक्टिविटी पोज होती है। अगर ऐप स्टार्ट होता है तो ऑन क्रिएट एक्टिविटी कॉल होती है। तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी लाइफ साइकिल है। तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट, अगर आपको बेसिक पता होगा कि हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ऐप स्टार्ट होता है तो क्या होता है, अगर ऐप हमारे बैकग्राउंड में चला जाता है तो क्या होता है, अगर हमारा प्रोसेस किल हो जाता है तो क्या होता है, तो वो सब एक्टिविटी लाइफ साइकिल में कवर होता है। तो आप कोई भी गूगल का ऑफिशियल डॉक्स खोल सकते हैं, उसमें एक्टिविटी लाइफ साइकिल काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से देख लीजिए। एंड ये जो अदर कंपोनेंट है, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्टर एंड इंटेंट, मैं कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले आप इंटरफेस एंड नेविगेशन सीख लें। इंटरफेस नेविगेशन में हम पे काफी अच्छा एंड्रॉइड ने जेटपैक कंपोज फ्रेमवर्क दे प्रोवाइड करा रखा है। तो जेटपैक कंपोज क्या क्या प्रोवाइड कराता है हम पे, एज अ, अगर आपने रिएक्ट सीखे तो हल्का सा आप रिएक्ट की तरह मान सकते हैं कि एक कंपोजेबल फंक्शन बना देता है। डिफरेंट कंपोजेबल फंक्शन को हम एज ए यूआई यूज कर सकते हैं। तो जेटपैक कंपोज हमारे यूआई बनाने के लिए काम करता है। उसमें सबसे पहले अगर आप सीख रहे हैं तो बेसिक एलिमेंट सीख लीजिए कि टेक्स्ट बटन कैसे बनाए, या फिर टोस्ट कैसे बनाए, इमेज आइकन कैसे दिखाए अपने ऐप में, लिस्ट आइकन कैसे दिखाए, कॉलम कैसे दिखाए, एक्सेट्रा, या फिर नेविगेशन बार कैसे दिखाए। नेविगेशन कंपोनेंट भी प्रोवाइड करता है, जैसे नेव ग्राफ होता है हम पे जेटपैक कंपोज में। अगर आपको जेटपैक कंपोज सीखना है तो गूगल की ऑफिशियली ट्यूटोरियल्स है जेटपैक कंपोज के लिए, मैंने वहां से सीखे था। आप गूगल में सर्च करेंगे जेटपैक कंपोज ऑफिशियल ट्यूटोरियल, बट ये याद रखना कि लेटेस्ट वाले देखना, ओल्डर वीडियोस में देखना। कोई भी जेटपैक कंपोज की यूट्यूब में गूगल की भी ओल्डर वीडियोस है जो कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगी, वहां से आप जेटपैक कंपोज सीख सकते हैं, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल से जहां से आपको प्रीफर करें। हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं, तो टाइम टू टाइम आप हमारे चैनल के पे भी अपडेट रह सकते हैं। इन वंस आपने जेटपैक कंपोज के बेसिक सीख लिए हैं, उसके बाद आप ये सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ब्रॉडकास्ट ये सब सीख सकते हैं। सो बेसिक आप स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड ऐप बनाना, या फिर बटन क्लिक बनाना, काउंटर बनाना कि आप बटन क्लिक पर आपका काउंटर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे बेसिक एलिमेंट्स ऐप बना सकते हैं। एंड उसके बाद हम चलते हैं कि आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पैटर्न। तो आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा आर्किटेक्चर वे में अपने सारे फोल्डर्स को बनाए, अपना पूरा कोड जो आर्किटेक्चर किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को फॉलो करता हो। जरूरी नहीं है मल्टीपल आर्किटेक्चर यूज होते हैं, बट आप अवेयर हो कि ये वाला आर्किटेक्चर किस लिए यूज करा है,
MVVM। तो आर्किटेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आता है, एक MVI हो गया, MVVM हो गया, MVC हो गया। तो MVP MVC मैंने इसलिए काट रखा है क्योंकि बहुत पुराने आर्किटेक्चर हो चुके हैं, जनरली आजकल हम यूज नहीं करता। आजकल जो दो आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं वो है हमारा MVVM एंड MVI, मॉडल व्यू मॉडल इंटेंट, मॉडल व्यू मॉडल, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो ये दो आर्किटेक्चर आप किसी भी मीडियम पोस्ट से पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब से अगेन पढ़ सकते हैं, एंड हमारे चैनल पे तो हम अपडेट करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक आर्किटेक्चर, जेटपैक कंपोजर, ऐप कंपोनेंट सीख लिया तो आप एक बेसिक ऐप बनाना काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे। लाइक आप टास्क बार बना सकते हैं या फिर कोई भी बेसिक स्टॉप वॉच बना सकते हैं, काउंटर बना सकते हैं, बेसिक ऐप। उसके बाद चलते हैं हम स्टोरेज पे। तो स्टोरेज में भी 3 टाइप के हमें चीज़ें सीखनी है, डेटा स्टोर, रूम डेटाबेस, फाइल सिस्टम। तो रूम डेटाबेस में बेसिकली हम फोन के जो स्टोरेज होते हैं उसको यूज करके, अगर आपने बेसिकली आपको कुछ भी चीज़ें स्टोर करानी है तो आप फोन की लोकल मेमोरी यूज कर सकते हो स्टोर कराने के लिए। एंड उसके बाद चलते हैं हम नेटवर्क पे। अगर हमें कोई भी नेटवर्क कॉल करनी है तो उसके लिए हम पे 2 APIs प्रोवाइड करा रखी है एंड्रॉइड ने। फर्स्ट है रेट्रोफिट एंड सेकंड है अपोलो एंड्रॉइड। तो आप ये दोनों भी किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर गूगल के डॉक से, जहाँ से भी आपको बेटर लगे वहाँ से सीख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनिज्म इज काफी इंपॉर्टेंट है कोरिटिन्स। सो कोरिटिन बेसिकली क्या होता है? कोरिटिन बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग के लिए काम होता है। कोई भी एसिंक्रोनस कॉल करने के लिए, अगर आप कोई भी API कॉल कर रहे हैं या फिर कोई भी एसिंक्रोनस काम करना चाहते हैं तो हम उसमें कोरिटिन्स एंड्रॉइड ने प्रोवाइड करा रखा है, तो हम वो यूज करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोरिटिन्स काफी अच्छे सीख लें। उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग में बेसिकली 2 टेस्टिंग होती है अगर मैं आपको टेस्ट करने के लिए, यूनिट टेस्टिंग या एक्सप्रेस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में काफ़ी टाइप की यूनिट टेस्टिंग आती है। आपको व्यू मॉडल यूनिट टेस्ट करना है या फिर आपको मॉक डेटा बना के API रिस्पॉन्स पे टेस्ट करना है। एंड ये अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो टेस्टिंग तो मतलब कंपनी में ओबियसली आपको बेसिक यूनिट टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए। बट अब आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आप यूनिट टेस्ट नहीं भी सीख रहे तो चलेगा। बट वंस आपने एक बेसिक ऐप बनाना सीख लिया, आप समझ गए कि UI कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बिजनेस लॉजिक को कैसे अलग लिखें, UI को कैसे अलग लिखें, तो ऑब्वियसली आपको दोनों तरह की यूनिट टेस्टिंग सीखनी चाहिए। एंड लास्ट में डीबगिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी कंपनीज में लाइक डीबगिंग काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है। कोई भी बग आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डीबगिंग जस्ट लाइक आपको डीबगर काफ़ी अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए एंड्रॉइड का। आपको लॉग यूज़ करने आने चाहिए, लॉग्स को देख के आप पता कर सकते हो तुरंत कि कहाँ पे मेरे ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप डीबगर लगाओगे तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर स्टेप में प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि आप भी डीबगिंग में स्ट्रांग हो जाए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जल्दी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें, आपको पता चल जाए एटलीस्ट कि किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सभी अगर आपको बेसिक से एडवांस एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है तो अगर आपने इतना कर लिया तो मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द अगर आपने इतना कर लिया तो आई विल कि कुछ बच्चा ही नहीं है इसके बाद। इतना करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आप एडवांस एंड्रॉइड डेवलपर बन चुके हैं। और आपको खुद ही टाइम टू टाइम आप जैसे स्टार्ट करेंगे ना, आपको खुद ही आप नई नई चीज़ें पकड़ते रहेंगे। आपको पता चलेगा हाँ ये भी है, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ या मीडियम की पोस्ट देख लेता हूँ, कॉटलिन के डॉक्स देख लेता हूँ, एंड्रॉइड के डॉक्स देख लेता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये चीज़ सीखते रहेंगे आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि एंड्रॉइड में ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी हैं। डिज़ाइन पैटर्न में डिस्कस करना भूल गया था। हाँ, डिज़ाइन पैटर्न में अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आर्किटेक्चर के बाद हमारा डिज़ाइन पैटर्न भी आता है कि किस किस तरीके की डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। रेपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, बिल्डर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वर पैटर्न के अंदर हमारे फ्लोज। कोटलिन फ्लोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाले हैं स्टेट चेंज में। कोई भी अगर आपकी UI स्टेट में अपडेट होता है तो उसके लिए हम कोटलिन फ्लोज यूज़ करते हैं अपने स्टेट को बताने के लिए कि क्या अपडेट हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं हमारे UI में। तो उसको रीरेंडर करने के लिए हम कोटलिन फ्लोज को मोस्टली यूज़ करते हैं। काफ़ी जगह कोटलिन फ्लोज की यूजेज हैं। उसके अलावा हम पे है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में 3 टाइप है। डैगर, फिर डैगर की एक आप ऐसे कर सकते हैं, डैगर को यूज़ करके उसके एक और हमने बना रखा है डैगर हिल्ट भी है, अनकॉइन भी। आप इन तीनों में से मैं रिकमेंड करूँगा हिल्ट और कॉइन सीख ले। डैगर थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो डैगर को यूज़ करके एक नई लाइब्रेरी बना दी है, डैगर हिल्ट लाइब्रेरी। तो हिल्ट और कॉइन में से आप कोई भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीख सकते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बेसिक यही है कि आप पे अगर कोई भी फाइल है उसमें आप किसी भी पैरामीटर्स या फिर कोई भी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली कॉल करने के लिए आप एक इंजेक्टर बना देंगे। एंड जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दैट एज अ पैरामीटर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बैकएंड में आपके लिए खुद ही वो सब कर लेगा, खुद ही इंजेक्ट कर लेगा जो जो आपको पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। तो ये भी एक डिज़ाइन पैटर्न का पार्ट है। और सारी चीज़ें हमने कवर कर दिया है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे करना चाहते हैं, धीरे करना चाहते हैं। कोई चीज़ आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्या चीज़ें स्किप कर सकता हूँ, क्या चीज़ें नहीं स्किप कर सकता हूँ। एंड अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप सीधा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।
एंड मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करके आप मेरे को रिप्लाई भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।